एक ठंडी शाम का समय था। पहाड़ की चोटी पर खड़ी एक युवती, जिसका नाम रुखसार था, अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसके पति इरफान अचानक लापता हो गए थे। परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था, कहते हुए कि वो अभागिन है। न घर का सहारा, न किसी का साथ। आंसुओं से भरी आंखों में उदासी छिपी थी। मैं कूदने आई हूं, वो बुदबुदाई, लेकिन हिम्मत न जुट पाई। तभी नीचे से एक बूढ़ा आदमी चढ़ता दिखा। वो मौलवी साहब थे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक अजीब चमक। रुको बेटी, क्या कर रही हो? मौलवी ने पुकारा। रुखसार ने गुस्से से देखा। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मौलवी मुस्कुराए। मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रुखसार की सिसकियां रुक गईं। मेरा शौहर लापता हो गया है, घरवाले भी निकाल दिए, न ठिकाना न सहारा। मौलवी ने उसका हाथ थामा। आओ मेरे साथ चलो। रुखसार हिचकिचाई, लेकिन मजबूर थी। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वे एक छोटे से घर पहुंचे, जो पहाड़ी के किनारे बसा था। ये कौन सी जगह है? ये किसका घर? रुखसार ने पूछा। मौलवी ने दरवाज़ा खोला। मेरा, यहाँ रुको। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे अंदर क्यों बंद किया? वो चिल्लाई। मौलवी बाहर से बोला, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास रहो। रुखसार डर गई। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे घरवाले ही तो निकाल चुके हैं, तो मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? मौलवी हंसे। इम्ता वजह जान के क्या करोगी? आम खाओ, गुठली मत गिनो। रातें कटने लगीं। रुखसार को लगता कि मौलवी कुछ छिपा रहा है। वो कितनी हसीन और मासूम थी, लेकिन टूटी हुई। मौलवी मन ही मन सोचते, कल इसे पहाड़ पर ले जाना होगा, वहीं मेरा मकसद पूरा होगा। सुबह हुई। उठो बेटी, घर में बोर हो गई होगी, चलो पहाड़ घूमने चलें। रुखसार अनमने मन से चली। चोटी पर पहुंचे। तुम यहां जरा लेट जाओ, मौलवी ने कहा। क्यों? रुखसार ने पूछा। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। जमीन पर सीधा लेट जाओ, आंखें बंद करो। रुखसार ने आंखें बंद की। मौलवी ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया। जादू का अमल था ये। अगले दिन फिर वही। ए लड़की, खड़ी हो जाओ, सुबह हो गई, बाहर घूमने चलें। रुखसार ने इनकार किया। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। कल वाला तमाशा फिर? लेकिन मौलवी ने जोर किया। चोटी पर पहुंचे। अब यहां उल्टा लेट जाओ। रुखसार गुस्से से फूट पड़ी। तुम पागल हो क्या? कभी बंद करते हो, कभी सीधा लेटाओ, अब उल्टा? ये सब क्या है? मौलवी शांत रहे। वो भी समझ आ जाएगा, बस ये आखिरी बात मान लो, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। रुखसार ने सोचा, चलो ये मान लेती हूं, फिर निकल जाऊंगी। वो उल्टा लेटी, हाथ पांव सीधे किए, आंखें बंद। मौलवी ने फिर अमल शुरू किया। खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद रखो। रुखसार ने आजमाया, लेकिन डर गई। ये मौलवी ठीक नहीं लगता, पागल है ये। मौलवी गायब हो गए। रुखसार पहाड़ी के नीचे उतर आई। मौलवी साहब, कहाँ हो? जो हरकतें की सब बताओ, तुम आए बिना नहीं जाऊंगी। दिन बीते, शाम ढली, रात हुई। 2 दिन इंतजार। कितना और वेट करूं? आखिरकार तीसरी रात। मौलवी लौटे। अब ये आखिरी रात है, साथ में गुजारनी होगी। रुखसार ने मना किया। क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मौलवी ने मनाया। बस आज की रात, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा। रुखसार टूट गई। ठीक है, लेकिन सुबह चली जाऊंगी। वे चोटी पर पहुंचे। आंखें बंद करो, इधर आकर सीधी होकर सो जाओ। रुखसार सो गई। मौलवी ने आखिरी अमल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दे, तुझे आज़ाद करना होगा, अब तू नहीं बचेगी। सुबह हुई। खड़ी हो जाओ बेटी, बड़ी खुशखबरी है। रुखसार ने आंखें खोली। क्या? मौलवी मुस्कुराए। वो वापस आ गया है, तुम्हारा शौहर। काले जादू का शिकार था, एक चुड़ैल ने उसे कैद कर लिया था, शादी रचा ली। रुखसार विश्वास न कर पाई। झूठ बोल रहे हो, पहले भी उल्टी सीधी हरकतें करवाईं। लेकिन मौलवी ने घर की ओर इशारा किया। चलो देख लो। घर पहुंचे। दरवाजे पर कुंडी लगी थी। रुखसार ने खोली। अंदर इरफान खड़ा था। तुम? कहाँ से? इरफान ने गले लगाया। अरे, अंदर चलकर बात करते हैं। सबने बैठकर बात की। इरफान ने बताया, मैं गुम नहीं हुआ था, Can't believe कैद you're था। here. वो चुड़ैल Here मुझे now, अपने I'm इलाके looking ले for गई, you. मोहब्बत का जादू किया, Always. लेकिन तुम्हारी वजह से टूट गया। Can't believe you're मौलवी here. ने I'm समझाया। here now. ये I'm not अमल going था। anywhere. 3 दिन Hold me पहाड़ी पर। tighter. पहला दिन Always. सीधा लेटना, दूसरा उल्टा, तीसरा रात साथ गुजारना। जादू टूटा। चुड़ैल जलकर राख हो गई। तुम्हें उसी चोटी पर पाया मैंने, सर्दी में कांपते हुए। रुखसार रो पड़ी। रो मत, अब सब ठीक है, मौलवी ने कहा। खुश रहो तुम दोनों, काला जादू खत्म। इरफान ने जोड़ा। मैं रात को पहाड़ी पर जागा, एक गर्म पत्थर का कमरा देखा। अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया। सर्दी लग रही थी, तभी दरवाज़ा बजने लगा। खोला तो तुम, मेरी रुखसार। दोनों ने मौलवी का शुक्रिया अदा किया। जिंदगी फिर खिल उठी। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।
किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।